जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आजकल की राजनीति देख के लोगों के मन में ये विचार आने लग गया है कि हम वोट डालेंगे ही नहीं। घर वालों को बताएं तो वो वापस घर बुला लें, पढ़े नहीं, फ्यूचर नहीं बनाए, करियर नहीं बनाए, अपने को सिक्योर ना करें, क्या करें, मर जाएं, जो भी चल रहा हो। पर युवा की आंखें अब धीरे धीरे करके खुलने लगी हैं और शायद इंस्टाग्राम की रील्स से हटकर ज्योति अधिकारी ना बन जाऊं मैं कहीं, ऐसा बोल के माफ कर। नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं सान्या अधिकारी, देवभूमि उत्तराखंड से। आजकल हम देख रहे हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड फिर से सुर्खियों में आ चुका है। तो उसमें मैं अपनी और अपने जो साथ में जो लड़कियां रहती हैं उन सबके व्यूज आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हम लड़कियां सच में सोसाइटी में सेफ हैं या कोई आजकल का माहौल कैसा है। सानिया जी, आप बताएं कि अंकिता को न्याय मिलना चाहिए या नहीं? बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ अंकिता भंडारी की बात नहीं है बल्कि हर एक महिला की अस्मिता की बात है, हर एक महिला के सम्मान की बात है और सुरक्षा की बात है। जैसे अभी ये दलगत राजनीति चलने लग गई है, बीजेपी कांग्रेस ये सब चलने लग गया है। इसमें मतलब एक लड़की की जान गई है और जान इतनी निर्ममता से गई है। लेकिन अब ये मामला हो गया है पार्टी वाला, बीजेपी कांग्रेस ये सब चलने लग गया है। जबकि इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि दल विहीन होकर हम लोग दलगत राजनीति, इसमें मतलब कोई भी राजनेता ना करे और एक राष्ट्र की तरह एक रूपता दिखाकर न्याय की गुहार अभी लगानी चाहिए, ताकि याद किया जाए कि इतिहास में इस तरीके की कोई घटना हुई थी और इस तरीके से न्याय मिला था। बल्कि ये नहीं हो कि न्याय से लोगों का भरोसा उठ जाए, क्योंकि मेरा मानना ये है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर न्याय मिलने में अगर विलंब हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आप न्याय नहीं देना चाहते हो, हमारी सरकार न्याय नहीं देना चाहती है। तो ऐसी सरकार स्थापित हो जो कि न्याय दिला सके, जहाँ पर हर एक महिला सुरक्षित फील करे। क्योंकि हाँ, मैं ये कह रही थी कि ये हर एक महिला की अस्मिता की बात है, सिर्फ अंकिता भंडारी नहीं। यहाँ की अंकिता भंडारी हो गई, पिथौरागढ़ की कशिश हो गई, इतनी छोटी नाबालिग बच्ची थी वो, उसका कोई अपराध तो नहीं था ना, लेकिन फिर भी इतनी निर्ममता से उसकी भी हत्या की गई, उसके साथ भी रेप किया गया। देन आरजीकर मेडिकल कॉलेज की हम बात करें तो उस टाइम पे जो डॉक्टर थी वहाँ की मौमिता देवनाथ, और बाकी इतने सारे अटेम्प्ट टू रेप होते हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर, उसके बाद इतने सारे मर्डर्स होते हैं। तो उन पीड़िताओं पे क्या बीती होगी। और कल के दिन वो आप भी हो सकते हो, वो मैं भी हो सकती हूँ, वो कोई भी लड़की हो सकती है, इवन जो कर रहे हैं उनके घर की बहू, बेटी, उनकी बीवी भी हो सकती है। अधिकारी जी, उनको आरोपियों को सजा क्या मिलनी चाहिए? सजा न्यायालय डिसाइड करे, लेकिन ऐसी कड़ी हो कि अगली बार से शायद किसी भी अपराधी की ऐसा कोई काम करने में रूह कांपे और लोगों के बीच में भी मतलब ये बात हो कि हाँ, सरकार ने न्याय दिया और न्याय इतना मजबूत था कि अगली बार से किसी की ऐसा कुछ करने की हिम्मत ना हो। ओके, थैंक यू। तो अब जो हम इस साल वोट होने वाले हैं, इसलिए ये बात बहुत आजकल जो है ये केस बहुत ज़्यादा मतलब सुर्खियाँ बटोर रहा है कि अंकिता भंडारी का हत्याकांड जो 4 साल पहले हो चुका था, उसके जो न्याय मिलना था वो तो उसी टाइम हो जाना था, लेकिन इतनी लेट हो गई है। तो मेरा मानना ये है कि इसमें हमको कांग्रेस और बीजेपी को ना देखते हुए एक रूप से मतलब सबको एक मान करके उसके हत्यारों को, जो सच में हत्यारे हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और यहाँ पे जो हमारा मतलब जैसे ये केस हो रहे हैं उसके हिसाब से, जैसे कि हमने देखा था एक छोटी सी बच्ची कशिश के साथ भी ऐसे हुआ था, और इसको देख लो अंकिता हत्याकांड को। तो ऐसे मतलब कोई भी बेटी आजकल सुरक्षित नहीं है। खुद हम जो घर से इतने दूर आए हैं, बाहर रह रहे हैं पढ़ने के लिए या फिर नौकरी करने के लिए, तो जैसे वो सेव नहीं थे वैसे हम भी सेव नहीं हैं। अगर उनके हत्यारों को सज़ा नहीं मिली तो कहीं ना कहीं कल के दिन हमारी बेटियाँ या फिर हम लोग, कोई भी मतलब आज के दिन सुरक्षित नहीं है। कोई भी महिलाएं बाहर रह रही हैं या फिर कुछ भी कर रही हैं, तो उनके हत्यारों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अब हम लोग आए हैं जया दीदी से उनके व्यूज़ लेने को अंकिता भंडारी हत्याकांड के ऊपर, क्योंकि सभी हम लड़कियां हैं, सभी के व्यूज़ जानना भी ज़रूरी है। आइए वो कैसा फील करती हैं, देखते हैं। हाय, मैं हूँ जया। जैसे कि आपने मुझसे पूछा अंकिता भंडारी का केस, शायद इस बारे में मैं बताऊँ अंकिता भंडारी कौन थी, इस बारे में बात करने से पहले ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनको न्याय कैसे मिले। क्योंकि बात वहीं पे आके अटकी आज से 4 साल पहले, लाइक निर्भया कांड, 12 साल बाद जहाँ उनको न्याय मिला। अभी भी 4 साल हो चुके हैं, टाइम कहीं नहीं गए हैं
होप उसे न्याय मिलेगा, उसकी फैमिली को जस्टिस मिलेगा, वो सिर्फ न्याय अंकिता के लिए ही न्याय नहीं है, वो न्याय है हर उस लड़की के लिए, हर उस औरत के लिए, हर उस महिला के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो प्रभावशाली नेता जिनको अभी सुर्खियों में चल रहे हैं, तो ये नहीं है कि जिसके पास पैसा है वो बच सकता है। न्याय हर किसी के लिए बराबर होना चाहिए, क्योंकि हमारा कानून तो अंधा है ना, वो तो कहीं ये नहीं देखता कि कौन किसका पलड़ा भारी है किसका नहीं है। तो न्याय हर किसी को मिलना चाहिए। अंकिता एक इंडिपेंडेंट लड़की बनने के लिए यहाँ से ऋषिकेश अपनी पढ़ाई ख़त्म करके नौकरी की तलाश में गई थी। तो वैसे ही हर एक लड़की अपने घर से बाहर निकलती है इंडिपेंडेंट बनने के लिए कि वो आगे कुछ कर सके। उसी की तरह हम भी एक अंकिता है, हमारे अंदर भी वो अंकिता है कि हम भी घर से बाहर निकले हैं, है ना। और रही बात लोग सामने आके बोलते हैं कि लड़की ने शायद छोटे कपड़े पहने होंगे या वो आधी रात को निकली होगी। अब वो 2 साल की 3 साल की लड़की कैसे छोटे कपड़े पहनेंगी? लड़कियां मंदिर के लिए निकलती हैं और मंदिर के रास्ते में उनका रेप हो जाता है। अब क्या मंदिर में वो कौन सी अश्लीलता अब फैलाने जैसे वाली कि थी? हम जाते हैं भाग में, तुमने देखा ही होगा, कभी कभी होता ही है। अभी जब हम पहले गए थे एक बार बीच में, देखा ही आपने उस दिन, है ना। अश्लीलता लड़कियों के वस्त्रों में नहीं है, अश्लीलता लोगों के दिमाग में है, सोच में, राइट। सोच बदलने की देरी है। एक डॉक्टर का भी तो हुआ था जब दिल्ली पे हुआ था, आर्जिकल आपने मेडिकल देखा होगा कि उसने तो फुल डॉक्टर कपड़े मेडिकल। पहने थे, उसको कैसे हुआ, है ना। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जज नहीं करना चाहिए कपड़ों में। एक हाँ लिमिट का ही, मतलब कपड़े भी लिमिट के पहने तो ज्यादा बेटर है। तो जिसमें अपने आप को कंफर्टेबल होना है वो पहनने चाहिए। बात है दूसरा कंफर्टेबल हो नहीं हो, तुम कंफर्टेबल नहीं हो रहे इसका मतलब ये तो नहीं कि सामने वाला नहीं होगा, तुम उसके साथ कुछ भी कर लोगे अगर उसने छोटे The कपड़े। उस point is बच्ची किसी की ड्रेस की लेंथ में कोई कमी नहीं है, कोई वो नहीं है। लोगों की सोच की लेंथ कैसी है वो डिपेंड करता है। पर वो बच्ची तो मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि मतलब छुपा रहे हैं, जैसे एक केस को छुपा रहे हैं तो दूसरा केस हाँ। ऊपर से ला रहे हैं। हाँ। तो मतलब न्याय मिले, Divert कर रहे हैं हम हाँ, लोग चीजें। माइंड जो है हमारा डाइवर्ट कर रहे हैं दूसरी साइड अभी पे। तो आप देख ही सकते हो कि लड़कियां किस तरीके से सोसाइटी में फील करती हैं। इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं पर ही समाप्त करते हैं, वीडियो को यहीं पर ही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आगे बहुत जल्द अंकिता भंडारी को न्याय मिलेगा। धन्यवाद।